वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ स्कीम्स देखने वाले हैं आज की वीडियो में। स्कीम और कैंपेन देखेंगे जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सारे देखने वाले हैं। तो कुछ इंटरनेशनल स्कीम्स हैं और कुछ नेशनल भी हैं, केंद्र सरकार की भी हैं और कुछ राज्य सरकार की स्कीम्स भी हैं, तो उनको हम देखेंगे। और ये लेटेस्ट वाली हैं जो अभी हाल ही में शुरू की गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक रवांडा शरण योजना। ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने शुरू की थी। अप्रैल 2022 में यूके की सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 के बाद अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले या फिर जो शरणार्थी होते हैं उनको रवांडा में शरण देने की योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इस योजना में शरणार्थियों की संख्या की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई थी। ब्रिटेन पहले ही इस योजना के लिए रवांडा सरकार को 140 यूरो मिलियन का भुगतान कर चुका है। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने एक योजना निकाली, रवांडा शरण योजना, यानी कि जो रवांडा क्षेत्र है वहाँ पर जो ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले शरणार्थी हैं उनको रखने की योजना बनाई थी और ब्रिटेन सरकार कुछ पैसा भी दे रही थी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को गैरकानूनी बता दिया और यूके की सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार रवांडा भेजे गए शरण चाहने वालों को उनके गृह देश लौटाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चीज़ भी हुई कि इसको यहीं के उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने गैरकानूनी करार दिया था। तो याद रखें, नाम से ही रवांडा शरण योजना यूनाइटेड किंगडम की है। अगली दी गई है पीएम किसान भाई योजना। ये कृषि मंत्रालय जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा शुरू की गई। इस योजना में क्या है, भारत सरकार ने नवंबर 2023 में पीएम किसान भाई पहल शुरू की है। तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री किसान भाई पहल ये शुरू की गई है। पीएम के नाम से कई सारी योजनाएं भी चलती हैं। तो ये अभी नवंबर 2023 में ही शुरू हुई है, इसलिए थोड़ा सा लेटेस्ट वाली ही है, आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। पहले चरण के तहत इस योजना को वित्त वर्ष 2023-24 सहित 3 वर्षों के लिए लागू किया गया। 3 वर्षों के लिए सरकार ने लगभग 170 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट का प्रावधान भी किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, कृषि बाजारों में व्यापारियों और जो बिचौलिए होते हैं उनके प्रचलित एकाधिकार को खत्म कर देना। पीएम किसान भाई योजना का पूरा नाम है पीएम किसान भंडारण पहल। इस योजना के शुरू होते ही किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, अब किसान क्या करेगा, अपनी फसल को कटाई कर लेगा, उसके बाद 3 महीने तक कम से कम स्टोर करके रख लेगा वो। ठीक है, पहले चरण में इस योजना को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे 7 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो आगे के राज्यों में लागू किया जाएगा। तो फर्स्ट जो चरण है इसका, फर्स्ट जो स्टेज है, इसमें कहाँ कहाँ पर लागू हो रहा है, इनके नाम याद रखने हैं। 7 के 7 राज्य, ठीक है, तो एमपी यूपी भी है, एमपी यूपी है, असम है, फिर पूर्वोत्तर का, और दक्षिण में राजस्थान, यहाँ पर पश्चिम में यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा और यहाँ पर महाराष्ट्र भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, सारे नाम याद रखिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिए जाए। इसके बाद अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास का मिशन शुरू हुआ है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख सकते हैं, यहाँ अंग्रेजी में भी दिया गया है, बाइलिंगुअल ही सारा दिया गया है कंटेंट। तो इस योजना को शुरू क्यों किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी जिनको कहा जाता है, इनके निर्धारण के लिए अपनाए गए मानदंड कुछ हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, स्थिर या घटती जनसंख्या, अत्यंत निम्न साक्षरता, निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था। तो ये कुछ ऐसे मानदंड हैं जिनको ध्यान में रखकर इसको शुरू किया गया है। अब ये 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में 3रे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया। तो कहाँ पर किया, ये चीज़ याद रखनी है, झारखंड के खूंटी जिले से किया है। कब किया, 15 नवंबर 2023 को किया। दोनों ही डेट अच्छे से याद रख लें। सूचीबद्ध 75 पीवीटीजी में से सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में यानी कि 13 पाई गई है और इसके बाद आंध्र प्रदेश यानी कि 12 यहाँ पर पाए गए हैं। तो सूचीबद्ध पीवीटीजी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, उसके बाद आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। दोनों ही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो कथन वाले प्रश्न आते हैं ना, उनमें ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना दी गई है भारत आटा पहल।
ये केंद्र सरकार की योजना है। अपने नागरिकों पर खाद्य मुद्रास्फीति के बोझ को कम करने के लिए सक्रिय प्रयास में भारत की केंद्र सरकार ने भारत आटा योजना शुरू की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 6 नवंबर 2023 को इस सस्ते गेहूं के आटे को बेचने की शुरुआत की है। तो ये आटा यहाँ पर बेचने वाली है सरकार। भारत आटा सरकार 27.50 रुपये प्रति किलो की रिफायती दर पर बेच रही है। तो 27.5 रुपये में 1 किलो आटा आपको मिल सकता है। ये भारत आटा पहल के तहत एक काम किया गया है। अगली योजना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने मौजूद आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने की घोषणा की है। दिसंबर 2023 तक इसे लागू कर दिया जाएगा। टैगलाइन को राज्यों की भाषाओं में ही लिखा जाएगा। जो भी राज्य है जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में आरोग्यम परमम धनम, ये टैगलाइन है एक, आरोग्यम परमम धनम, ये रखा जाएगा और ये वहीं की भाषा में लिखा जाएगा। केंद्र के नाम को बदलने के लिए प्रति केंद्र 3000 रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। 5 वर्षों में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1.6 लाख से अधिक ABHWC सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। तो जो केंद्र स्थापित किए गए हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो बने हैं उनका नाम बदल देंगे, आयुष्मान आरोग्य मिशन मंदिर कर देंगे और वहाँ पर एक नई टैगलाइन भी लिखी जाएगी। ये कुल मिलाकर योजना है। अगली योजना है हेल्प कार्यक्रम। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, दोनों ने मिलकर शुरू किया है। अब हेल्प कार्यक्रम है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने किया है तो इसी से संबंधित ही होगा। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड में हेल्प स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया है। तो हेल्प कहाँ से शुरू किया? झारखंड से शुरू किया। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके उनको सशक्त बनाना, जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो महिलाओं को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है और ये याद रखिए कहाँ पर है? हेल्प कार्यक्रम मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त ये योजना है, इनकी एक संयुक्त पहल है। अगली योजना है हेलो नारियाज फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा। ये शुरू की गई है नारियल विकास बोर्ड के द्वारा। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने किसानों को नारियल की कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों में मदद करने के लिए हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा शुरू की है। हेलो नारियल पहल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? जो नारियल उत्पादक है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करना और नारियल की खेती से संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित मंच बनाना ताकि अच्छी खेती की जा सके। तो ये सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पर हमने केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं देख ली, इसके बाद राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आरओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में हो रही है। ऑफलाइन टेस्ट आपके जो है 6 जनवरी से 28 जनवरी तक कंडक्ट करवाए जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आप चाहें। अगर आप यूपी के हैं और नियरेस्ट सेंटर है आपका कोई भी, आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर सारी डिटेल डाल दी गई है, तो आप देख लें। अगर आपके आसपास कहीं टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो आप ऑफलाइन जाकर टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको बिल्कुल इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाएगा जो कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको मिलता है। तो वैसे ही बिल्कुल सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, तो आप लगा सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप कहीं दूर हैं, आप जॉब में हैं या फिर कहीं दूर हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।